जैसे पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए ध्यान से सुनिएगा। जो कोर्ट में है वो भी सुनिए, जो कोर्ट में पिटीशन है वो भी। पहले समझिए कि जैसे पीजीटी 2023 का स्कोर कार्ड जारी हो गया है। सभी जितने भी पीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं सभी लोग जो है ये पीजीटी का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए जेएससी की वेबसाइट पर जाइए और जेएससी का स्कोर कार्ड के लिए जो दिया हुआ है लिंक उस पर टिक कीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और तो जो है कैप्चा रहता है उसको कीजिए, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब स्कोर कार्ड प्रिंट करके रख लीजिए और प्रिंट करके ही सिर्फ मत रखिए, प्रिंट कर लीजिए, अपने जीमेल में रख लीजिए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आपको अपने न्याय के लिए या तो आप चुपचाप बैठ सकते हैं, दो काम, या तो चुपचाप बैठ जाइए, अन्याय आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बोलिए ठीक है न्याय मेरा हुआ, मेरे साथ ठीक है हम रहेंगे, या आप हमारे साथ, हम लोग साथ में आइए और कोर्ट में लड़िए इस चीज़ को। दो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर कोर्ट में नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि आप बाहर हो गए। अगर आप आते हैं तो आप अपने अन्याय के खिलाफ लड़ करके न्याय ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सभी सब्जेक्ट का राउंड ऑफ मान लीजिए, कट ऑफ मार्क्स क्या है? तो याद रखिएगा, कट ऑफ मार्क्स 298 297 से कम नहीं है सबका, सभी सब्जेक्ट का मान लीजिए 297 298 299 200 300, इतना ही कट ऑफ मार्क्स है। तो कुछ लोग छात्र कॉल कर रहे थे, कैंडिडेट कॉल कर रहे थे कि क्या कट ऑफ मार्क्स है, तो कट ऑफ मार्क्स सभी सब्जेक्ट का यही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चीटिंग कराया जाएगा सेंटर पे, जब चोरी करवाया जाएगा सेंटर पे, तो ऐसा ही हश्र होगा। इसमें कोई बात नहीं है। तो सभी लोगों को ये भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही टेंस मत होइए, बिल्कुल चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही फाइट मोड में आइए। कोई भी एग्ज़ाम जेएसएससी का हो और उसमें चीटिंग करे, कोई गड़बड़ी करे, गड़बड़ छाला करे, ये पहले ज़माने में बर्दाश्त होता था। जब लोग के पास कम्युनिकेशन नहीं था, लोग जुड़ नहीं पाते थे, लोग अपना बात उठा नहीं पाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ चेंज होगा। कहीं भी रत्ती भर भी कोई भी आदमी ये नहीं सोच सके कि वो कोई भी अपराध, कोई भी पाप करके सेठ जैसा बैठा हुआ है। पाप अगर करता है तो समझ ले उसका पाप का हिसाब पक्का होगा। पहले होता था कि हम जो है कोई भी, याद रखिएगा कि कोई भी सर्विस में करता है, जॉब करता है, तो याद रखिएगा कि वो पब्लिक का नौकर ही है। आप भी जो है नौकरी करने जा रहे हैं तो आप एक पब्लिक का काम ही करने जा रहे हैं। आप एक बच्चा लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, पब्लिक के बच्चा को पढ़ाने। वो सेठ नहीं है, जेएसएससी में बैठे लोग सेठ नहीं है, या गवर्नमेंट में कोई विधायक बन गया, मंत्री बन गया, कुछ ही बन गया, तो ये नहीं है। वो सेठ या मालिक नहीं है कि वो पाप करेगा तो एक्सेप्ट होगा। आप इस चीज़ को मत मानिए, आप उस चीज़ को लड़िए, अपनी बात रखिए। हो सकता है कि आप कहीं हार जाएं, हो सकता है कि कहीं आप बिल्कुल ही आपको निगेटिव करवाया जाए, आपको बिल्कुल ही नहीं होना है। आप फुल फाइट में लड़ के देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीट ख़त्म हो गया है तो क्या करेंगे? सीट क्रिएट होगा जी, या तो सीट क्रिएट करो, या तो फिर जो है जितना भी नियुक्ति हुआ है उसका जांच करा के देख लो कि कौन कहाँ से नियुक्ति लिया है, कौन कौन शेयर डिजिटल बोकारो जो आजकल रामा डिजिटल बन के रखा हुआ है, कितना चोरी करवाया था अपने सेंटर पे। ऐसे 5 सेंटर ने बैठ के कितना चोरी करवाया था। कैसे एक एजेंसी को एग्जाम दिलवाया गया जो पूरा इंडिया में ब्लैक लिस्टेड था, चोरी कराने में फर्स्ट नंबर 1 था, सेटिंग कराने में नंबर 1 था, उसे एग्ज़ाम लिवाया जाता है ताकि उसे सेटिंग कर सके सब कोई। सेलेक्ट कैसे किया जाता है? तो ये सब चीज़ है कि जो आप इस चीज़ को या तो लड़ते हैं या तो चुपचाप बैठते हैं। याद रखिएगा, 2 चीज़ याद रखिएगा, या अपराध को सहना और अपराध करना दोनों बराबर है। पाप करना या पाप सहना दोनों बराबर है। आप भी पापी ही होते हैं। आप कम से कम लड़ के देखिए
और सब लोग को बोलना चाहते हैं कि अब बहुत सारे लोग एक दो चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं। जब भी आप केस फाइल करते हैं, पिटिशनर बनते हैं, तो याद रखिए विदाउट प्रूफ विदाउट एविडेंस केस फाइल मत कर दीजिए। अब विदाउट प्रूफ विदाउट एविडेंस अगर केस फाइल कर देते हैं तो वहाँ आपका केस डिसमिस हो जाता है, फिर से आपको मेहनत करना पड़ जाता है। तो आप कभी भी याद रखिएगा कि ऐसे छोटे मोटे ग्रुप में या जहाँ तहाँ से मत फाइल कीजिए। आपको बोला जाता है कि बाद क्या जगह फाइल करें कितना पैसा, आपको बता दें पीजीटी का केस फाइल करना 7,300 रुपये पैसा लगता है मेरे द्वारा। इसमें 300 रुपये फाइलिंग के समय का, 7,000 रुपये कोर्ट एडवोकेट का सबका चार्ज है। 7,300 में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अब स्कोर कार्ड आ गया तो स्कोर कार्ड भी डाउनलोड करके ज़रूर दीजिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, 3 चीज़ आप ज़रूर दीजिए। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है वहाँ पे। तो ये चीज़ से आप केस फाइल कीजिए। और वो लोग बोलते हैं कि केस फाइल करेंगे तो 2-3 चीज़, केस फाइल करते हैं बार बार क्या हियरिंग बाई हियरिंग पैसा देना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। एक बार फाइल के जीतते हारते तक का है ना, पैसे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं कि बार बार देना पड़ता है। या बहुत लोग आते हैं केस फाइल करते हैं बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, कि नहीं भाई, एक बार आप देने आ जाइए, या आप घर से भी सारा चीज़ हमको भेजेंगे तो हम यहाँ केस फाइल कर देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे मामला ये है कि अभी मान लीजिए कि 500 के आसपास सीट खाली है, तो 500 के आसपास सीट खाली नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा भी हुआ था कि सीट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो बढ़ भी सकता है। 3,000 कुछ सीट ही क्यों होगा, जिसमें 3,000 से लेकर में 2,500 तो आप चोरी करवा दिए। तो फिर मेहनत जो छात्र किया है, जो सचमुच मेहनत करता है या अच्छा करता है, उसका मार्क्स वो उतना नहीं कर सकता जितना नंबर लोगों का आता है। औसत मार्क्स से एबव आता है तो ज़्यादा नहीं कहा जाता। औसत मार्क्स से आप ज़्यादा ला रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है मार्क्स, तो मार्क्स लाते हैं। तो ये सब चीज़ को आपको देखना है। एक बात और ध्यान समझना है, सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि जब हम जॉइंट रहेंगे तो लड़ेंगे, सीट क्रिएट कर, कई जगह आप देखे होंगे कि सीट क्रिएट करके भी ज्वाइनिंग दिया गया। जब सीट ख़त्म होने की, गवर्नमेंट बोलती सीट ख़त्म हो गया, सीट क्रिएट करके दो। अभी आप देखिए 12,460 लोगों को यूपी में नियुक्ति हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 12,460 पिटिशनर्स थे जिनकी नियुक्ति एक सप्ताह पहले शुरू हुआ है। एक सप्ताह पहले शुरू हुआ। उन लोग 2018 में केस फाइल किया था, फर्स्ट बेंच सेकेंड बेंच में अच्छा से डिसीजन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद डिसीजन हो गया। पिटिशनर्स क्या चाहता है? पिटिशनर्स अपनी नियुक्ति की मांग चाहता है, क्योंकि बहुत मेहनत किया। अब उसके पास मेहनत करने का जो लिमिट होता है उससे भी क्रॉस कर दिया, उसके बाद भी उसका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेंटर पे चोरी करवाया गया, सेटिंग से नौकरी लिया गया, घूस पैरवी के बेसिस पर नियुक्ति लिया गया। कई विधायक मंत्री थे जो घूस चोरी करवाने में इन्वॉल्व थे। जब ये नियुक्ति हो रहा था पीजीटी का, तो कुछ मंत्री विधायक ऐसे भी थे जो पैरवी कर रहे थे कि भाई नियुक्ति दीजिए तो ये दीजिए, ये दीजिए। 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया इसमें लगे हुए थे लोगों का। तो ये सब चीज़ है। तो इसमें आपको जो है कोर्ट में लड़ना है। अब ऐसा भी नहीं याद रखिएगा कि कई हमारे एडवोकेट हैं जो है, हमारा काम है कि कोर्ट में लॉयर का हायर करना। हमारा एडवोकेट सही से काम नहीं करके हम लॉयर चेंज कर देंगे, हम दूसरा लॉयर लाएंगे, अलग से काम करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। तो होगा, याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें होगा जो कि बहुत ही सभी लोग अपने हिसाब से प्रूफ देते रहेंगे, प्रूफ आएगा, एविडेंस आएगा, देते रहिए। धीरे धीरे करके अगर 2018 में जो है कोई यूपी उत्तर प्रदेश के छात्र जो केस फाइल किया, 2026 में नियुक्ति, 8 साल का केस लड़ने के बाद नियुक्ति हो रहा, तो हम भी पेशेंस रख सकते हैं। हम पेशेंस रख के लड़िएगा। तो सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप जो पीजीटी 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं, आप अगर केस में नहीं रहते हैं तो आपकी नियुक्ति कभी नहीं होगी। अगर आप केस में रहते हैं, अपनी बात को सही से रखते हैं, हम जब सही से बात रखेंगे कोर्ट में, तो हमारा भी नियुक्ति होगा, हमें भी अकल न्याय मिलेगा। लेकिन अगर हम नहीं रहेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, नियुक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट के सामने जो प्रेजेंट होता है,
कोर्ट के पास सिर्फ अधिकार उसके सामने जो न्याय मांगने आए उसे देने का अधिकार होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और सभी छात्रों को बोलना चाहता, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। साथ में आज समझिए कि आज 14 मार्च 2026 है, आज 14 मार्च 2026 है ना। और जो है आपको बोलना चाहते हैं कि जो है ना, मंडे समझ लीजिएगा कि 16 मार्च 2026 को जेएससी के पास जो है हम लोग एक मीटिंग भी रखे हैं पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए। अगर किन्हीं के लिए पॉसिबल हो तो आ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो 11 बजे से 12 बजे तक ही है। जेएससी के पास मीटिंग है, जेएससी ऑफिस नाम को रांची के पास मीटिंग है 11 बजे से 12 बजे तक, सिर्फ जेएससी पीजीटी 2023 के छात्रों का सिर्फ है। आप आ सकते हैं तो आइए। अब अगर आपका मार्क्स को कम किया गया है तो बताइए कि कम क्यों किया गया। अगर किसी का कट ऑफ मार्क्स का अभी तक जारी नहीं हुआ है, जारी जैसे ही होगा तो देखेंगे किसका मार्क्स ज़्यादा है किसका मार्क्स कम है। फिर भी कट ऑफ मार्क्स याद रखिएगा कि 297 से कम मार्क्स कट ऑफ मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट का जारी नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए, नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए जेएसएससी से, जेपीएससी से। इसका भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भी सहयोगी बनिए, क्योंकि आप मार्क्स उतना दीजिए जितना मार्क्स हम लाए हैं, अब उससे ज़्यादा कम मत दीजिए। आप उतना ही मार्क्स दीजिए जितना मार्क्स हम लाए हैं। तो सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो बच्चे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, जो बच्चे फेल कर जाते हैं या सोच परिवर्तन, उनको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स करके बढ़ा दिया जाता है, एकदम 298 299 और उनको दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को ख़त्म करना, ऊपर से पीजीटी 2023 का सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग के लेकर के, और गलत तरीके से नियुक्त हुए लोगों को होटवार जेल पहुंचाने के लिए, इसमें जेएसएससी में बैठे अधिकारियों को जेल में पहुंचाने के लिए, एग्जाम में सेंटर, एग्जाम लेने वाली एजेंसी होटवार में पहुंचाने के लिए जो गलत सलत किया है इसके लिए हम लोग आगे आंदोलन चालू है, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और इस मामले को आप देखते ही होंगे कि इसको फ्रंट से उठा रहे हैं। आप भी उठाइए, आप भी कीजिए और साथ आइए। लेकिन साथ में एक बात और बोलें, कभी भी ऐसे छोटे मोटे ग्रुप या इधर उधर से केस फाइल मत कीजिएगा, क्योंकि केस को डिसमिस कर दिया जा रहा है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा विदाउट एविडेंस केस में। बेस्ट ऑप्शन है आप मेरे द्वारा ही केस फाइल कर लीजिए, एविडेंस प्रूफ के साथ केस फाइल कर देंगे। 7,300 रुपये लगना है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं। और जितने हाथे तक हैं, बहुत से लोग ये भी डर रहे हैं कि हम केस फाइल उल्टा मेरे ऊपर केस तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप रीट पिटीशन फाइल मतलब प्रे करने गए हैं कोर्ट में, तब प्रे के जब कोई करने जाए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर उल्टा केस नहीं होता है, इसलिए इसमें मार्क नहीं रहना। और बाकी हम प्रेजेंट हैं आपका, और इसी केस को हम लड़ रहे हैं। पूरे शेख मोहसिन पीजीटी केस के नाम से एक केस चल रहा है, आप उस केस में आइए और काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाकी अपडेट देंगे।